कभी सासू माँ से जाके मेरे खिलाफ बातें कर रही होती है, कभी अपने शौहर के कान भर रही होती है मेरे खिलाफ। और खुदा का वास्ता तुम उससे मत फॉलो करना। तुम फिलहाल जुनेद को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारी मंगनी तो करवा दी, लेकिन उसे अपनी तरफ माइल करना तुम्हारा काम है। क्या हुआ? अरे सारा प्लान खराब कर दिया। सरप्राइज डिनर, मैंने तो सोचा था कि बड़ा इंतजाम किया होगा। अरे नूर, सरप्राइज ही तो था। अब मूड सही कर लो अपना, गुस्सा थूक दो। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? मैंने क्या क्या नहीं सोच के रखा हुआ था। क्या सोचा था? मैंने सोचा था कि मैं ड्राइव करूंगी, फिर हम डिनर के लिए जाएंगे, फिर कहीं घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो मैंने सारा प्लान खराब कर दिया। अब इस पे इतना अपसेट होने वाली क्या बात है? मैं बहुत कम अपसेट हो रही हूँ। बनता तो ये है कि मैं चीखूं चिल्लाऊं। अच्छा छोड़ो ना, हम चलते हैं किसी अच्छी सी जगह पे जाके डिनर करते हैं। मुझे डिनर की परवाह नहीं है, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करने की परवाह है। अभी भी तो हम साथ ही थे, साथ में बैठ के डिनर किया हम लोगों ने। बड़ा कोई डिनर था। फीके मरीजों वाले खाने को आप कहते हैं आंटी ने हमें खामखा रोका। अम्मी बेचारी को क्या मालूम था कि डिनर में क्या बना है? यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो मेरा रोना है अरसम, कि आंटी बिना सोचे बिना समझे अतिया की हर बात पे भरोसा करती है। वो हमें आंटी से दूर करने की कोशिश कर रही है, देख लें आप। अम्मी हमसे कहीं दूर नहीं जा रही। अलबत्ता तुम्हारे अम्मी अब्बू ने अतिया भाभी को फोन करके बहुत सुनाई है, और अतिया भाभी ने मुझसे गिला किया है कि तुमने गैरों से मेरी शिकायत क्यों लगाई है। गैर, उन्होंने कहा गैरों से। मैंने कहा वो गैर नहीं है, आपका मैका है। उन्होंने कहा वो मेरी बहन का घर है, बहनोई के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। तो इस बात का बदला लिया अतिया ने मुझसे। हो सकता है तुमने सही अंदाजा लगाया। लगता वक्ता नहीं है, 100% यही वजह, वरना पोर्ट्रेट तो किसी भी वक्त दी जा सकती है। डिनर पे खास नुमाइश की जरूरत बढ़िया ही सादी के इनकी की। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें मैं ड्राइविंग सिखाने लेके चलता हूँ। रोड्स भी खाली होंगे इस टाइम पे। अच्छा ना, मूड सही कर लो अब। और वैसे भी जो तुम्हारी खुशी से जलते हैं उन्हें जलाना भी तो है। फिर मेरी एक शर्त है। हर शर्त मंजूर है, चलो तो सही। अतिया भी अपने कमरे में, हम उसके पास जाकर उससे बताएंगे कि हम बाहर जा रहे हैं घूमने। अच्छा हम कह के जाएंगे उसे। चलो चलो ना। बहुत जिद्दियां, सब्र करें, फोन दे रही हूँ। चल चलो। अम्मी मैं जा रही हूँ। हाँ बेटा, बेटा जुनेद आया है, तुमसे कुछ बात करनी है उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुमने आज सलाम का जवाब तो दिया। जवाब तो मैं पहले भी देती थी, तुम्हें शायद सुनाई अब देने लगे। अब तुम्हारी गहरी बातें मुझे समझ नहीं आती।
इसे मैं अपनी बदनसीबी समझूंगी। अच्छा खैर छोड़ो, बताओ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ जरूर, मैं भी जानना चाहती हूँ ऐसा कौन सा सवाल है जिसने तुम्हें मेरी दहलीज पे ला खड़ा किया। हाँ, जब से मैंने सुना है हमारी बात पक्की हुई है, मैं परेशान हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? और अगर ये सवाल मैं तुमसे करूं तो? हाँ, मैं करना चाहता हूँ। अगर मेरी रजामंदी ना होती तो मेरी अम्मी कभी भी मेरा रिश्ता लेकर मामू के पास ना आती। मेरे अब्बू ने भी मुझसे पूछ कर ही हाँ किया। तुम झूठ बोल रही हो। कैसा झूठ? तो मैंने तुमसे पहले पूछा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं, तुमने कहा था नहीं। तुमने भी तो कहा था कि अपने अम्मी अब्बू को समझाओ कि मेरी अम्मी को प्रेशराइज मत करें क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि तुम नूर की बहन। जैसे नूर ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और बाद में अरसम के लिए अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया। साफ साफ कहो जुनैद, क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छी तरह जानती हो क्या कहना चाहती हूँ। तुम भी एक बात समझ लो जुनैद, मोहब्बत में भी हम तौहीद के कायल हैं। तुम मुझसे शादी करो या ना करो, लेकिन मुझ पर इल्जाम मत लगाना। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई, एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई ख्वाब और ख्वाहिशें, दिल नशी चाहते संग संग तुझो चले, रस्ते हंसी लगे खोई खोई अखियों में, पिया तेरे रंग सजे ना तू मिला ना तेरी चाहते, जाने कहाँ खो गई रातें, दिल में दबी थी कई ख्वाहिशें। हाँ अच्छा जा रहा है सब। हाँ कभी मिलते हैं फिर। ठीक है, मैं तुमसे फिर बाद में बात करती हूँ, मुझे जरा किचन जाना है। ओके ठीक है, ओके। ओ, लगी तो नहीं? नहीं इट्स ओके, मैंने माइंड नहीं किया। माइंड करने की औकात हो तो इंसान माइंड करे ना। वैसे अब गलती से बड़े घर में आ ही गई हो तो बड़े घर में कहाँ बात करनी है खड़े होके, कहाँ नहीं करने, कहाँ रास्ता ब्लॉक कर रहे हो आप, वो आदाब भी सब सीख लो। इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसे नूर, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे नहीं तुम्हें है, और अब असम को भी ये बात समझ आना शुरू हो गई है। काश अरसम तुम्हें समझ सकता। वैसे अल्लाह ना ही करे कि वो तुम्हें समझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस तरह तुम मैडम फारूकी के कान भरती हो मेरे खिलाफ, अरसम के भी भरना शुरू कर दो। मुझे निकलवाने की कोशिश करो इस घर से। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। तुमने कभी माफ किया? जब मौका मिला हमारे प्लान्स कैंसिल करवाए। मैंने ऐसा क्या किया है? रात को किसने बताया था तुम्हें कि मैं और अरसम बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं? मुझे नहीं पता था। जब तुम इतनी भोली बनती ना तो मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारा गला घोंट दूं। भाईजान से जाकर मेरी शिकायत लगाने से तो बेहतर है। आ गई ना फिर असल बात में। अरसम ने फोन किया था अब्बू को और कहा था कि अपनी साली साहिबा को समझाएं कि उसकी औकात इस घर में क्या है, और तुमने फिर अपनी असलियत दिखा दी।
तुम्हारा प्लान खराब कर दिया ना। मैंने कुछ नहीं किया नूर, मुझे तो इल्म। बस, मुझे तकरीरें सुनने की आदत नहीं है। तुम जितना चाहो सास साहिबा कान भर लो मेरे खिलाफ, लेकिन ये बात नहीं बदलती कि तुम्हारी इस घर में हैसियत सिर्फ एक मुलाजमा तक ही है। उनकी खुशामदीद करो, उनको खुश करो, लेकिन तुम मुझे नीचा नहीं दिखा सकती। ये अच्छी तरह से बात समझे। कनीज, कनीज, अरे कनीज कहाँ रह गई हो तुम? जी छोटी बहू। ये छोटी बहू क्या होता है? अतिया बेगम बड़ी बहू और आप छोटी। बेगम साहिबा ऐसे ही कहती हैं। तो तुम मैडम साहबा के बराबर हो। नहीं जी नहीं। तुम अतिया को बड़ी बहू छोटी बहू जो भी कहो, लेकिन मुझे छोटी बहू नहीं कहोगी। जी अच्छा। मेरा नाम नूर है, नूर साहिबा कह के कहलाओ मुझे। जी नूर साहिबा। ये कपड़े कहाँ से आए तुम्हारे पास? बड़ी बहू ने दी। हाँ ठीक है, वो पहने तुम, बन क्या फिर। जी आपने बुलाया क्यों? आज खाने में क्या बना है? चिकन बनाया। मटन बनाओ। जो बड़ी बहू ने कहा था बना दिया। बड़ी बहू बड़ी बहू बड़ी बहू, हर वक्त जो अतिया कहती है वो चलता है इस घर में। आज जो मैं कह रही हूँ वो कर। जी वो छोटी बहू, मेरा मतलब है नूर साहिबा, आप तो खाना बन गया। तो फिर से बनाओ, ये वाला खाना तुम लोग खा लेना। क्या हुआ भाई, किस बात पर गुस्सा करी है मेरी प्यारी बहू? वो असल में क्या है ना आंटी जी, रोज जो अतिया खाला कहती है वो बनता है इस घर में, कोई मेरी सुनता नहीं है। तो मैं चाह रही थी कि आज मैं डिसाइड करूं कि खाने में क्या बने। क्या हो गया है तुम्हें कनीस? कुछ बनाती हो तो बीबी से पूछ लिया करो ना। जी अच्छा बेगम साहिबा, आइंदा ख्याल रखूंगी। आइंदा नहीं, अभी जो नूर बीबी कह रही है वही जाकर बनाओ, जाओ। जी अब तो खाना बन चुका है, हम लगाने वाले थे। तो क्या हो गया, थोड़ा सा लेट हो जाएगा खाना, लेकिन जो छोटी दुल्हन ने कहा है वही करना है तुमने, समझ आई? जी। हैप्पी? थैंक यू सो मच आंटी जी, आप इतनी स्वीट हैं। अच्छा अब जाओ, जाकर उससे बताओ क्या बनवाना है। जी वो मैं बता चुकी हूँ। ओके चलो फिर जल्दी से खाना बनवा लो, मुझे शाम को तुम्हारे अब्बू की तरफ जाना है। फ्रेश हो जाओ। ठीक है। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है। बेगम साहिबा नूर को साथ नहीं लाई आप? दरअसल नूर को आजकल ना ड्राइविंग का शौक चढ़ा हुआ है, तो बस अरसम को लेकर वो निकल गई थी, वरना हमारा तो प्लान यही था कि हम सब आते। नूर भी ना जो भी करने का ठानती है बस करके रहे। ठीक कह रही हैं आप, और सच कहूँ तो मुझे उसकी यही बात बहुत पसंद है। इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। सुनो बेगम साहिबा, मेरी बेटी नूर बहुत लायक और आदतमंद है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अतिया और इमाम भी किसी से कम नहीं है। और आज तो मैं आई ही खास तौर पर इमाम के लिए हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, इमाम की बात पक्की हो गई है। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। और ये मिठाई मैं आप लोगों के लिए लाई। अरे बेगम साहिबा, ये तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? कैसी बातें करते हैं अशरफ भाई, ये कोई तकल्लुफ थोड़ी है। इमाम तो मेरी बेटी है, और मैं ख़ास तौर पर आज आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई। जी हुक्म कीजिए बेगम साहिबा। मैं चाहती हूँ कि, बल्कि मेरी शदीद ख्वाहिश है कि इमाम को जहेज़ में दूँ। बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा, आपने ये कह दिया, आपने हमारा मान बढ़ा दिया। मैं सिर्फ कहने नहीं आई हूँ अशरफ भाई, मेरी तो शदीद ख्वाहिश है कि इमाम के सारे जहेज का बंदोबस्त मैं करूँ। आपका बहुत शुक्रिया, हमने सारा इंतजाम कर लिया है। फिर भी बेगम साहिबा, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो हम आपसे जरूर कहेंगे। बस बेगम साहिबा, आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी जी कहिए, मैं अभी पूरी कर दूंगी। बेगम साहिबा, मेरी नूर का बहुत ख्याल रखिएगा, वो मेरी बहुत लाडली है। अरे नूर तो मेरी भी लाडली है भाई, क्योंकि वो मेरे लाडले बेटे की हमसफर जो है। अगर खुदा ना खास्ता उससे कोई बदगुमानी या नाचाकी होने लगे तो उसे आप समझा दीजिएगा, नहीं तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसे समझाऊंगा। क्या बात है अशरफ भाई, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अशरफ बहुत नरम दिल इंसान है और नूर है भी छोटी, उसके साथ काफी अटैच है, हर वक्त उसी की फिक्र लगी रहती है इन्हें। आप भाई साहब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मैंने तो नूर से खुद कहा है कि अगर उसे मेरे घर में कोई भी परेशानी या कोई भी मसला है तो आपके पास जाने के बजाय मुझे कहिए, उसका वो मसला हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा। नहीं नहीं अशरफ भाई, इसमें किसी मेहरबानी या एहसान की क्या बात है। ठीक है, ये दोनों मेरी बहुएं हैं, लेकिन मैंने अपनी बेटियां मानती हूँ, सिर्फ मानती ही नहीं बल्कि समझती भी। और इमाम तो है ही मेरी बेटी, मुझे बहुत प्यारी है। इसके जहेज के लिए कोई भी चीज चाहिए हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, आपने बिला झिझक मुझसे कह देना है। जी जी जरूर, इंशाल्लाह। और नूर के मुतालिक आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा, आपने कह दिया, यकीन जानिए मुझे तसल्ली हो गई। चाय? जी मैं। और असम ठीक है? जी वो बिल्कुल ठीक है, सलाम कह रहे थे आपको। माशाल्लाह, आपके दोनों बेटे माशाल्लाह बहुत तमीज़दार, बहुत अच्छे बच्चे हैं। जाहिर है आपकी तरबियत है बेगम साहिबा। अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे बहुत बाकी प्यारे हैं, आजकल के ज़माने के हिसाब से बहुत मेरे कहने में हैं, कहना सुनते हैं। ये लीजिए छोटी बहू। फिर से छोटी बहू? माफ कीजिएगा नूर साहिबा। ठीक है, इस दफा माफ कर देती हूँ, लेकिन याद रखना आइंदा ये बोलना सीधा एक मुंह पे रख के मारूंगी। जी गलती हो गई, फिर नहीं होगी। ठीक है, जाओ। आज रात खाने में क्या बनाऊं? ओ, बड़ी बहू से पूछो, कि वो जो कहेगी ना वो नहीं बनाना, मतलब के उससे पूछ के वो बनाना है जो मेरी मर्जी है, ठीक है? बड़ी बहू तो घर पर नहीं है। कहाँ गई? वो बेगम साहिबा के साथ मैके गई हैं। मैके? उसका कोई मैका नहीं है, मेरे मैके गई। जी जी आपका मैका। सुना है आपकी बहन की शादी हो रही है। उसी ने बताया होगा, बहुत उठती बैठती है ना तुम लोगों में। जी बड़ी बहू मैडम साहिबा से कह रही थी कि वो इमाम से पूछ कर इमाम को गिफ्ट देना चाहती हैं। गिफ्ट? वो क्या गिफ्ट देगी? कागज पे लकीरें मार के दे देगी? बेगम साहिबा तो उन्हें पूरा जहेज देने की बात कर रही थी। पूरा जहेज? अतिया के कहने पर? जी। तुम जाओ। जी अच्छा। अशरफ आप भी कमाल करती। क्यों, आज मैंने कौन सा कमाल कर दिया? आप मैडम फारूकी के सामने क्या कहना चाहते थे? कौन सी बदगुमानी? जी अब्बू, आपको वो बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझ गया, मगर मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैडम फारूकी को मेरी नूर से बदगुमान किया जा रहा है, तो मेरा बस नहीं चला, वरना मैं आज खुलकर उनके सामने बात कर।
अशरफ नहीं, आपको गुस्से में समझ नहीं आती। खैर वो हमारे बेटियों के ससुराल है। अरे मैं सब समझता हूँ, वो तो अच्छा हुआ कि अतिया मैडम फारूकी को साथ लाई थी, वरना मैं उसको ऐसी खरी खरी सुनाता कि सारी जिंदगी याद रखती। सॉरी अबू, बदगुमान मैडम फारूकी को नहीं आपको किया गया। अतिया खाला हमेशा से इस घर का भला चाहती हैं, वो इस घर के खिलाफ सोच भी नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है अतिया के कहने पर मैडम फारूकी ने हमें जहेज की ऑफर की है। अतिया चाहती है कि हम उसके एहसानों के नीचे दबे रहें। वो फारूकी हाउस में नूर के साथ जो कुछ भी करती रहे, लेकिन मैं खामोश नहीं रह सकता। प्लीज अशरफ, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैडम फारूकी जहांदीदा औरत है, वो किसी से मशवरा नहीं लिया करती। जी अब्बू, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे उनकी बेटी बना दिया। इसलिए मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उनसे कह सकती हूँ। अब इसमें अतिया का क्या रोल है? अशरफ, मैडम फारूकी साजन बहुत अच्छी औरत है, सब रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखती है। और देखिए, अब उन्हें हमसे कोई गर्ज भी नहीं। आप चीजों को पॉजिटिव लिया करें। बेटे वालों का पलड़ा बाहर ही होता है। फिर भी मैडम फारूकी हमारे सामने सिर नुकू रहती है। ये उनका बड़ापन। मुझे मैडम से कोई शिकायत नहीं है। आपको अतिया से भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, वो मेरी बहन है। अब्बू, मुझे पूरा यकीन है कि नूर गलत है, अतिया गलत नहीं है। और तुम? मुझे तो लगता है कि तुम अपने रिश्ते पर भी खुश नहीं हो। अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं। तुम बताओ, ये वाकई खुश नहीं है रिश्ते से या मेरा वहम है? नहीं अशरफ, ऐसी बात नहीं है। वो आपसे बहुत शर्माती है, और फिर नूर और इमाम के मिजाज में बहुत फर्क है। देखो शगुफ्ता, मुझे धोखे में मत रखना। अल्लाह सब ठीक करेगा। पता नहीं आजकल आप क्यों इतने शक्की मिजाज हो रहे हैं। बेटियों का बाप होना। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ऐसा किधर चले गए थे? मैंने कहाँ जाना था, यहीं पे था। अच्छा, मैं समझी शायद आप आंटी के साथ ससुराल चले गए थे। नहीं, मैं उनके साथ नहीं गया। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम क्या सोच रही हो? वो इमाम की शादी है तो मैं सोच रही थी उसे क्या गिफ्ट दूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी गिफ्ट दूँ बिल्कुल मुनफरिद हो। जितनी तुम मुनफरिद हो ना, तुम्हारा गिफ्ट उतना ही अनोखा होना चाहिए। ये तो है, मगर क्या? ये लफ्ज़ तो किसी हद तक मजबूर, गरीब, बहाना साज लोग बोलते हैं। अमीर लोग तो वक्त के बादशाह होते हैं, और बादशाह चाहे कुछ भी करे। बादशाह सलामत। आप भूल रहे हैं कि पिछले दिनों आपने मुझे एक सेट दिया था और उसी पे इतनी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। अभी भी हम जो भी गिफ्ट देंगे अम्मी से पूछ कर देंगे। आप अम्मी को बताएंगे, वो अतिया खाला से मशवरा करेंगे, और मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है जो अतिया खाला की परमिशन से लगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें जो गिफ्ट देना है अपनी मर्जी से वो दो, और बाकी मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। लव यू। आई लव यू।
नूर तुम? किधर गई थी सास साहिबा को लेकर? इमाम के घर। क्यों? ये कैसा सवाल है भला? जवाब चाहिए। इमाम की शादी तय होने पर अम्मी ने अशरफ भाई और आपा को मुबारकबाद देनी थी। मुबारकबाद देने गए थे या तुम्हारे कहने पर जहेज की ऑफर? ये तुम्हें किसने बताया? अबू का फोन आया था, सख्त नाराज हो रहे थे। क्यों? इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? वो कह रहे थे कि तुम दोनों ने अपने ससुराल में हमें इतना गरीब दिखाया हुआ है कि अब वो लोग जहेज की ऑफर देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि ये काम सिर्फ उनकी शादी कर सकती है। वही अपना रोब जमाने के लिए अपनी सास को लेकर आप लोगों के पास आई। मैंने अम्मी को नहीं कहा था वहां जाने के लिए। अम्मी 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 सास है तुम्हारी, अम्मी क्यों कहती हो? चापलूसी करती हो उनकी। और अगर तुमने नहीं कहा उनसे तो फिर किसने कहा? तुम तो अकल की अंधी हो। भीख मांगना तुम्हारी आदत है, हमेशा दूसरों के टुकड़ों में पली हो। नूर चिल्लाओ मत। पहले मेरे अब्बू के टुकड़ों में पलती रही और अब मैडम फारूकी के टुकड़ों में पल रही। बहुत गिरी हुई हरकत की है तुमने। हम जहेज देंगे, दिखाती हूँ। तुम तो अकल की अंधी हो। भीख मांगना तुम्हारी आदत है, हमेशा दूसरों के टुकड़ों में पली हो। पहले मेरे अब्बू के टुकड़ों में पलती रही और अब मैडम फारूकी के टुकड़ों में पल रही। अशरफ को इस बात का बहुत बुरा लगा है। उनका ख्याल है कि तुमने मैडम फारूकी से कहा है कि वो हमें इमाम को जहेज देने की ऑफर कर दे। आपा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात मेरे जहन में आई है। प्लीज आप ये बात भाईजान से क्लियर कर दें। अच्छा मैं अभी रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। ठीक है। आप इस वक्त? और अ सरप्राइज। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। यू वेलकम। आपका मूड बड़ा अच्छा लग रहा है आज। हाँ मैं तुम्हें लेने आया। लेट्स गो। कहाँ? मेरे ऑफिस। आपके ऑफिस? क्यों? तुम्हें अपना ऑफिस दिखाना चाहता हूँ। एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता चले कि तुम्हारा हस्बैंड करता क्या। मुझे अपने हस्बैंड पे पूरा एतबार है। धोखे की पहली सीढ़ी एतबार होती है। चलो रेडी हो जाओ, फिर ऑफिस चलते हैं। ऑलराइट? अच्छा ओके। तो ये था मेरा ऑफिस और ये है मेरा रूम। तशरीफ रखो। अरे नहीं, यहाँ तो आप बैठेंगे ना। हाँ लेकिन आज तुम बैठो प्लीज। नहीं प्लीज बैठो ना। ओके। तो बताओ फिर कैसा लगा तुम्हें मेरा रूम? अच्छा है, मगर क्या? थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है मुझे। इधर कुछ तब्दीलियों की जरूरत है। कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी मुझे। तुम्हारा जैसा दिल चाहे डेकोरेट कर। फॉर एग्जाम्पल ये एक परफेक्ट जगह है खूबसूरत सी पेंटिंग के लिए। तुम्हारे हाथ की बनी है ना? जाहिर है। हाँ आइडिया है, यहाँ पर वो वाली परफेक्ट लगेगी, वो जो मैंने एक अम्मी की पोर्ट्रेट नहीं बनाई थी, याद है आपको? हाँ लेकिन वो तो ऑलरेडी घर में लगी हुई है ना। तुम एक काम करो, यहाँ के लिए कोई नई बना लो। ठीक है सोचती हूँ। और ये
ये सारी खाली जगह है, इधर फ्लावर्स बहुत अच्छे लगेंगे। तुम्हारा जैसा दिल चाहे तुम डेकोरेट कर लेना, तुम्हारा अपना ऑफिस है। आप फिक्र ना करें, मैं आपका रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे घर कॉल करनी होगी क्योंकि मैं आपका लंच भूल आई हूँ। तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं ना, हम एक साथ बाहर लंच करते हैं। What do you say? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मैं कर नहीं सकती। वो क्यों? क्योंकि अम्मी घर पे वेट कर रही होंगी, और आपको तो पता ही है कि वो मेरे बगैर लंच नहीं करती, और अगर उन्होंने अकेले लंच कर लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये तो है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? हम यूं करते हैं, अम्मी को पिक कर लेते हैं और एक साथ लंच कर लेते हैं। ये अच्छा आइडिया है। मैं कॉल करूँ अम्मी को? हाँ, लेकिन पहले बैठकर कॉफी पिए एक साथ, फिर चलते हैं। ठीक है। परफेक्ट। Yes, 2 coffees, please. Thank you. अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। नूर, तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो, और ना ही ठीक कर रही हो। मैंने क्या किया? हाँ समझ गई, फिर से किसी ने आप तक मेरी झूठी शिकायत पहुंचाई। कोई शिकायत नहीं पहुंची, बस आज फिर मेरा दिल कर रहा था कि तुम्हें समझाऊं। जी समझाइए। अतिया से मुकाबलाबाजी करने की बजाय उस घर में कदम जमाओ, ताकि मैडम फारूकी के दिल में तुम्हारी अहमियत पैदा हो। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। समझने की कोशिश करोगी तो समझोगी ना। तुम यही चाहती हो ना उस घर में अतिया से ज्यादा तुम्हारी अहमियत हो? यही चाहती हो ना? ये आपको अतिया ने बताया? अतिया अतिया अतिया, क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हो तुम? जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्यों नहीं समझ रही? मैडम फारूकी के दिल में जगह बनाने की कोशिश करो, अपना रवैया तब्दील करो। मुझे लगता है कि मैडम फारूकी के दिल में तुमसे ज्यादा अतिया की अहमियत है। सोचो क्यों? क्योंकि उसने वहां जाकर अपना मुकाम खुद बनाया है, और तुम पड़ी हो फजूल कामों में, फजूल खर्चियों में। अतिया से ये खामखा की मुखालफत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, याद रखना। अच्छा, तो मेरी अम्मी को लगता है कि इस घर में और सास के यहाँ मेरी अहमियत अतिया से कम है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही होगा। मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो अतिया को रास्ते से हटाना होगा, फिर कुछ और सोचते हैं। अब वो कॉल करती हूँ। साहब आपको चाय रख दो। जी। आप खाना खाने नहीं गई? कहाँ? साइम साहब और बड़ी बहू और बेगम साहबा जहाँ। नहीं, मेरा मूड नहीं था। जी। और तुमने ये सवाल क्यों किया? दफाओ यहाँ से फौरन। जी पर निकलेगा सबके। जाने किस सिमत से आते हैं, किधर जाते हैं, सूखे पत्तों की तरह ख्वाब बिखर जाते हैं। दिले नादां संभल जा तू, बहुत धोखे हैं, लोग वो होते नहीं जो नजर आते। ये लो चाय। शुक्रिया। अच्छी तरह से चीजें देख लेना, कोई कमी रह गई होगी तो बाद में खरीद लेंगे। हमें इतनी ज्यादा चीजें खरीदने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? ईमा आपको मैं बहुत चाहत से इस घर की बहू बनाकर ला रही हूँ।
वो तो ठीक है, लेकिन इमाम को कीमती चीजें पसंद नहीं, वो सादगी में खूबसूरत लगती है। अच्छी तरह समझ रही हूँ मैं कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। नूर के लिए तो तुमने लोन तक ले लिया, माँ का जेवर बेच दिया, और तो और घर बेचने के लिए तैयार हो गए, और इमाम के लिए सादगी जो तुम्हें अपने आप से बढ़कर चाहती है। क्यों? क्योंकि मैं माजी की गलतियों से सीख चुका हूँ। इंसान को अपनी चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए।